कोरोना दहशत और डर पैदा करने वाला ऐसा वायरस है जो देश भर के साथ साथ झारखंड के लिए भी एक चुनौती बनकर उभरा है। प्रदेश में अचानक घुसे इस वायरस से निपटने और आम जिंदगियों को बचाने के लिए हेमंत सरकार और उनकी टीम दिन रात जुटी है। नमस्कार, समृद्ध झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता की जिंदगी आज हेमंत सरकार की सोच और नीतियों में सबसे ऊंचे पायदान पर है। शायद इसी का नतीजा है कि कोरोना को हराने और आम जनता को मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए हेमंत सरकार ने अपना खजाना खोल कर रख दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हर दिन जहां अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर जनहित में त्वरित फैसले ले रहे हैं, वहीं एक्शन मोड में काम कर रही तमाम मशीनरी की खुद मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी समेत तमाम वैसे लोग जो कोरोना के खिलाफ इस युद्ध में नायक बनकर उभरे हैं, उनकी हौसला अफजाई भी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता से अफवाहों से बचने और सरकारी निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया है। सीएम ने भरोसा दिया कि आम जनता सिर्फ सहयोग करे, बाकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। चाहे वो कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई हो या फिर आम आदमी के दरवाजे तक मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की जिम्मेदारी। कोरोना के खिलाफ जंग में हेमंत सरकार ने प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता के लिए सरकारी खजाने को खोल कर रख दिया है। राज्य भर में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और जरूरतमंदों की संतुष्टि से यह साबित होता है कि लॉकडाउन में प्रदेश की गलियां भले ही खामोश हों, लेकिन हेमंत सरकार के फैसलों में तेजी है। कोरोना वायरस से निपटने को लेकर झारखंड पूरी मुस्तैदी के साथ नजर आ रहा है। प्रदेश की हेमंत सरकार ने प्रदेश की 3.25 करोड़ जनता के जानमाल, उनके स्वास्थ्य और सुविधाओं को सबसे ऊपर रखा है। सरकारी मशीनरी और हेल्थ सिस्टम समेत तमाम दूसरे संसाधन अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी टीम और अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर जनहित में एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। साथ ही किसी भी अफवाह से लोगों को बचने की भी सलाह दी। ये एक ऐसी परिस्थिति है कि हर मिनट इसमें बदलाव होता है। ये विपत्ति कभी भी कोई विकराल रूप ले सकता है और कभी भी ये थोड़ी देर के लिए शांत हो सकता है या खत्म हो सकता है। कोई कुछ नहीं कह सकता। प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मुहिम से जुड़े इस संक्रमण की जंग को लड़े और आज इसके लिए जो चिंताएं सरकार की है वही चिंताएं राज्य के सभी राजनीतिक दलों की भी है। लॉकडाउन के दौरान खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी सोशल डिस्टेंसिंग का लगातार पालन करते हुए जिले के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। लॉकडाउन के शुरुआती दिन से ही सीएम ने साफ कर दिया था कि प्रदेश में निचले तबके के किसी भी जरूरतमंद को राशन और भोजन को लेकर परेशान नहीं होने दिया जाएगा। साथ ही सरकारी सुविधाएं घर के दरवाजे पर ही प्रशासन की ओर से मुहैया कराई जाएंगी। लॉकडाउन का मीनिंग आप लोग को मालूम है, जो जहां है वहीं रहे, ये सख्त हिदायत है। और रही बात उनको खाने पीने की, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार ने पूरे राज्य और देश में अपने कंट्रोल यूनिट्स के फ़ोन नंबर उपलब्ध कराए हुए हैं। लोग वहाँ 24 घंटा ड्यूटी पर हैं, उन लोगों की शिकायत, उन लोगों की तकलीफों को सुनने के लिए। स्वास्थ्य सेवा के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के निचले तबके और जरूरतमंद आबादी को भोजन, राशन और दूसरी सुविधाओं की किल्लत न हो, इसे लेकर हेमंत सरकार ने अपना खजाना खोल कर रख दिया है। आइए एक नजर डालते हैं सुविधाओं को लेकर हेमंत सरकार के जनहित में लिए गए फैसलों पर। आपदा निधि से स्वास्थ्य विभाग को 25 करोड़ की राशि, हर जिले के उपायुक्त को 50-50 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई। सभी 4,562 पंचायतों के मुखिया को 10-10 हजार की राशि दी गई। राज्य के नगर निकायों के हर वार्ड को 10-10 हजार की राशि दी गई। राज्य के 342 थानों में पुलिस की मदद से कम्युनिटी किचन की शुरुआत की गई। 875 दाल भात केंद्र चालू किया गया। 388 केंद्रों पर खिचड़ी उपलब्ध है। राज्य भर में 498 विशेष दाल भात केंद्र शुरू किया गया। लॉकडाउन तक हर केंद्र से 200 लोगों को मुफ्त भोजन दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री किचन और मुख्यमंत्री दीदी किचन की शुरुआत की गई। लॉकडाउन के दौरान आकस्मिक आहार राहत पैकेट भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आहार पैकेट में 2 किलो चूड़ा, आधा किलो गुड़, आधा किलो चना दिया जाता है। रांची जिले को 5,000, अन्य जिलों को 2-2 हजार पैकेट के लिए राशि दी जाती है। डॉक्टरों ने और सभी विशेषज्ञों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझावों के साथ अपनी बातों को रखा है और आज बिल्कुल ये सब तैयार हैं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के हम लोग हर संभव इस जंग को लड़ेंगे और इस आपदा से बाहर निकलेंगे। लॉकडाउन के दौरान बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को भोजन के अलावा दूसरी सुविधा मुहैया कराने को लेकर हेमंत सरकार संकल्पित दिखाई दे रही है। आइए एक नजर डालते हैं मुख्यमंत्री की दूसरी जरूरी घोषणाओं पर। राज्य के 48,000 राशन कार्ड धारक और 9 लाख अंत्योदय परिवार को राशन। अप्रैल और मई माह का अग्रिम राशन भी आवंटित किया गया। नए राशन कार्ड के लिए 7 लाख आवेदक परिवार चिन्हित किए गए। बगैर राशन कार्ड वाले परिवारों को 10-10 किलो चावल की व्यवस्था की गई। अप्रैल तक के सभी तरह के पेंशन की राशि विमुक्त की गई। क्वारंटाइन केंद्रों और रिलीफ केंद्रों में लोगों के लिए भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के बाहर फंसे मजदूरों के लिए राहत की व्यवस्था की गई है। राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम में 10 हेल्पलाइन नंबर लगातार चल रहे हैं। आप लोग चिंता न करें, उनकी सारी खबरें हम लोग ले रहे हैं और सरकार विभिन्न राज्यों से के सरकार के साथ सामंजस्य बना करके उनको अनाज, उनको रहने की व्यवस्था, सारी चीजें उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, लिहाजा ये समय सतर्क रहकर सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का है कि कोई आदमी बाहर ना जाए, जो आदमी जहां है वहीं रहे। और मेरा ये बिल्कुल स्पष्ट ये है कि जो लोग जहां रह रहे हैं वहां पर अगर कोई किराए में रह रहा है, किसी कंपनी में के किसी क्वार्टर में रह रहा है, अगर वहां से किसी को खदेड़ने का खबर आती है तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो लोग ये काम करेंगे। हालांकि इन सब के बीच राज्य सरकार संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार से परस्पर संपर्क में है। प्रदेश के रिम्स समेत दूसरे बड़े सरकारी अस्पतालों में हेल्थ किट उपलब्ध करवाकर इलाज में जुटे चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों को सुरक्षा कवच मुहैया करा दिया गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों के बगैर ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है और हमारे राज्य की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो कितनी मजबूत है, मुझे ये बताने की आवश्यकता है। बहरहाल कोरोना के फैलने की रफ्तार जो भी हो, लेकिन हेमंत सरकार का तंत्र उससे दोगुनी गति से एहतियात और रोकथाम को लेकर कोरोना के खिलाफ जंग जीतने में जुटा है। कोरोना को लेकर हेमंत सरकार 2 रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। पहला, लॉकडाउन के दौरान जन भागीदारी के जरिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, ये कायम रहे, और दूसरा, संदिग्ध और पॉजिटिव मरीजों के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था की जाए। प्रदेश भर में स्वास्थ्य सुविधाएं कोरोना से लड़ने के लिए बिल्कुल मुस्तैद नजर आ रही हैं। झारखंड में कोरोना को लेकर हेमंत सरकार की तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही। जितने संसाधन राज्य स्तर पर उपलब्ध कराए जा सकते थे, उसकी जमीनी हकीकत 2400 जिलों में साफ नजर आ रही है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल रांची के रिम्स समेत जमशेदपुर के एमजीएम और धनबाद के पीएमसीएच में स्वास्थ्य सुविधाएं युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। इसके अलावा बाकी दूसरे सभी जिलों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं एहतियातन अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं, वहीं मॉक ड्रिल कर स्वास्थ्य सुविधाओं को परखा भी जा रहा है। तत्काल अगर हम अचानक ऐसे कुछ मुसीबत में आते हैं, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त उस संक्रमण से लड़ने का तैयारी हम लोगों ने किया हुआ है। आइए जानते हैं कि प्रदेश स्तर पर आखिर हेमंत सरकार का स्वास्थ्य महकमा किस तरह से काम कर रहा है। राज्य के जिला कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में 209 आईसीयू बेड की व्यवस्था है। राज्य के जिला कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में 1449 बेड की व्यवस्था की गई है। राज्य भर के आइसोलेशन सेंटर में 2891 बेड सुरक्षित रखे गए हैं।
राज्य भर के क्वारंटाइन सेंटर्स में 41,630 बेड सुरक्षित रखे गए हैं। दूसरे देश और राज्यों से पहुंचे 2,193 लोग सरकार के सर्विलांस पर हैं। 15,000 से ज्यादा लोग सरकार के क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं। होम क्वारंटाइन में अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। 100 लोगों को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं, संक्रमित लोगों को, और ये हम लोग 1000 से ऊपर ले जाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, विभिन्न जगहों को भी लाकर, और उम्मीद करते हैं कि हम अपने जो स्वास्थ्य के ये मेडिकल साइड पर हम लोग पूरी तरीके से मुस्तैद रहेंगे। बात रांची की करें तो सूबे के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में भी तैयारियां मुकम्मल नजर आ रही हैं। आइए जानते हैं कि रिम्स में कोरोना को लेकर आखिर कैसी है तैयारी। रिम्स के ट्रॉमा सेंटर में 20 आईसीयू और 80 नॉन आईसीयू बेड बनाए गए हैं। संदिग्धों को रखने के लिए 36 आइसोलेशन बेड की व्यवस्था की गई है। डेंगू आइसोलेशन वार्ड को कोरोना आइसोलेशन वार्ड में बदला गया। पीपीई किट की कमी से जूझ रहे रिम्स के चिकित्सकों ने अपना पीपीई किट तैयार कर लिया है। रिम्स के वरीय चिकित्सकों का स्पेशल टास्क फोर्स बनाया गया है। कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने पर कई और वार्ड बनाने की तैयारी भी है। वेंटिलेटर और पीपीई की खुद से खरीद की तैयारी भी हेमंत सरकार और रिम्स ने कर रखी है। रिम्स के हम लोग आइसोलेशन और क्वारंटाइन ये हम लोगों ने बनाया है, वार्ड यहाँ पर हम लोगों ने तैयार किया है। उसकी क्या स्थिति है वो देखने हम आए थे। जमशेदपुर में कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में भी कोरोना के खिलाफ तैयारियों में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही। सीएम के निर्देश के बाद प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने पूरी कमान संभाल ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के साथ एमजीएम के अलावा प्रदेश भर में स्वास्थ्य तैयारियों की मॉनिटरिंग में जुटे हैं। एमजीएम में खुले कोरोना जांच केंद्र में 2 मशीनें लगाई जा रही हैं ताकि संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी आए। इसके अलावा एमजीएम में अब तक 200 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनकर तैयार है, जहाँ लगातार कोरोना संदिग्ध मरीजों की जाँच की जा रही है। मेडिकल इक्विपमेंट की वो है थर्मल स्कैनर का, जिसमें शारीरिक तापमान नापा जाता है। मास्क का हम लोगों ने 300 डिमांड किया, अभी 2-3 दिन पहले 100 पीस हमारे पास आए। क्या थर्मल स्कैनर? थर्मल स्कैनर के स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार यहाँ आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। शुरू में जब संख्या कम थी तो हम लोगों ने 10 बेड का बनाया था, फिर जब संख्या बढ़ने लगी तो 20 का बनाया है, अभी 100 का बनाया है। पलामू में भी कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। जिले के पीएमसीएच अस्पताल में मुख्य आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। इसके अलावा जिले में अलग अलग 2 दर्जन से ज्यादा निजी क्लिनिक में भी आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कि स्वास्थ्य सुविधा का क्या सिचुएशन है, और खाद्यान्न के क्षेत्र में तो हम लोग कुछ जो पूर्व से चले आ रही है पीडीएस के सिस्टम से, फिर आपदा के सिस्टम से, फिर और भी बहुत सारे मैकेनिज्म से हम लोगों ने खाने की व्यवस्थाएं तो दुरुस्त कर ली। इसके अलावा देवघर सदर अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सदर अस्पताल परिसर में ही एक कोविड-19 कलेक्शन सेंटर भी बनाया गया है, जहां संदिग्ध मरीजों का नमूना इकट्ठा किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा शहर के कुछ निजी क्लिनिक में आइसोलेशन बेड सुनिश्चित किए गए हैं। इसके अलावा 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी आइसोलेशन के लिए बेड सुरक्षित रखे गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इनिशियल स्टेज में जो लोग अभी सक्रिय रहते हैं, जिस मेडिकल इक्विपमेंट की वो है थर्मल स्कैनर का, जिसमें शारीरिक तापमान नापा जाता है। मास्क का झारखंड में कोरोना की दस्तक से पहले ही हेमंत सरकार ने अपनी तैयारियों को एहतियातन काफी दुरुस्त कर रखा है। बदले हालात में मुख्यमंत्री लगातार खुद प्रशासन और वरिष्ठ चिकित्सकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कारगर रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं।
सीएम का संदेश साफ है कि जन सहयोग से ही कोरोना को भगाया जा सकता है। लिहाजा सरकार की कोशिशों और मुहिम में प्रदेश की करोड़ों जनता सहभागी बने। भोजन सुनिश्चित किया जाए। लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही हेमंत सरकार ने अपनी प्राथमिकता की सूची में रोटी को सबसे ऊपर रखा। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भूख सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई। कोरोना वायरस की श्रृंखला को तोड़ने के लिए देश भर में अचानक लॉकडाउन कर दिया गया। प्रदेश की लाखों की आबादी एक झटके में पराये शहरों में बिना संसाधनों के फंस गई। ऐसे में गरीब, निचले तबके और जरूरतमंदों के बीच भोजन पहुंचाना हेमंत सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता थी। लिहाजा लॉकडाउन की शुरुआत से ही हेमंत सरकार ने प्रदेश भर में फंसे दूसरे राज्यों के लोगों को जहां सरकारी रोटी सुनिश्चित कराई, वहीं दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के मजदूरों को वहां की सरकार से संपर्क कर भोजन और राहत सुनिश्चित कराया गया। आपदा में यहाँ पर राउंड टेबल के समूह के लोगों ने सीएम किचन प्रारंभ किया है और आज इस समूह के द्वारा इस सीएम किचन के माध्यम से इस जगह से लगभग 5000 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश भर में फंसी बड़ी आबादी को मौके पर ही भोजन पहुंचाना जहां एक बड़ी चुनौती थी, वहीं दूसरी तरफ गली मोहल्लों में भूखे बैठे लोगों तक घूम घूम कर भोजन पहुंचाना भी आसान नहीं था। ऐसे में प्रदेश भर में चल रहे दाल भात केंद्रों को जहां सक्रिय करना पड़ा, वहीं प्रदेश भर में कई खिचड़ी केंद्र खोलकर फंसे लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और सरकारी अस्पताल समेत मुख्य चौक चौराहों पर चल रहे दाल भात और खिचड़ी केंद्र कोरोना के खिलाफ अभियान में एक बड़ी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। राज्य के अंदर लोग भूख से ना रहे, इसके लिए हम लोगों ने जो मैकेनिज्म तैयार किया और जो आंकड़े हमारे पास, डाटा जो हमारा जो कंट्रोल यूनिट के माध्यम से हमारे पास सूचनाएं आई, उसके आधार पर हम लोगों ने राज्य के अंदर लोगों को अनाज, लोगों को खाना देने का कार्य योजना तैयार किया। दाल भात, खिचड़ी केंद्र और पुलिस थानों में खिचड़ी के बाद भोजन का कारवां लगातार बढ़ता ही जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री ने सीएम किचन और मुख्यमंत्री दीदी किचन का शुभारंभ कर पैकेट बंद भोजन को वैन के माध्यम से जरूरतमंदों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। हर दिन सीएम किचन से 5000 से ज्यादा लोगों को मोबाइल गाड़ियों से भोजन पहुंचाया जा रहा है। आज गरीबों के लिए खाने की कोई कमी नहीं है और मेरा ये वादा भी है कि राज्य में कोई लोग भूखा नहीं रहेगा। पलायन का शिकार रहा आदिवासी बहुल गुमला जिला भी लॉकडाउन के दौरान शुरुआत में परेशानियों से घिरा था। जिले में कई परिवारों के पुरुष सदस्य जहां लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वहीं गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए तैयार भोजन उनके घरों तक पहुंचाना भी जरूरी था। लिहाजा लॉकडाउन की शुरुआत से ही हेमंत सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों के साथ साथ गुमला में भी हजारों जरूरतमंद परिवारों के लिए भोजन की व्यवस्था करवाई। जो जहां है वहीं रहे, ये सख्त हिदायत है। और रही बात उनको खाने पीने की, उसके लिए सरकार कटिबद्ध है। सरकार ने पूरे राज्य और देश में अपने कंट्रोल यूनिट्स के फ़ोन नंबर उपलब्ध कराए हुए हैं। लोग वहाँ 24 घंटा ड्यूटी पर हैं उन लोगों की शिकायत, उन लोगों की तकलीफों को सुनने के लिए। पश्चिम सिंहभूम में लॉकडाउन के दौरान सरकारी और प्रशासनिक तैयारियां गरीब और जरूरतमंदों के लिए किसी वरदान से कम नहीं दिख रही। चाईबासा के 19 थानों में दोपहर और रात में भोजन के लिए लंगर खोल दिया गया है। सरकार की इस कोशिश में सामाजिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। जो लोग थाने नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके लिए गांव में घूम घूम कर खिचड़ी पहुंचाई जा रही है। यहां लॉकडाउन की शुरुआत से ही जिला प्रशासन की ओर से गरीब बस्तियों में अनाज, बिस्किट और साबुन जैसे जरूरी सामानों का वितरण किया जा रहा है। जो लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर अगर कोई किराए में रह रहा है, किसी कंपनी में के किसी क्वार्टर में रह रहा है, अगर वहाँ से किसी को खदेड़ने का खबर आती है तो उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होगी जो लोग ये काम करें।
लॉकडाउन के दौरान प्रदेश भर में हर जरूरतमंद को भोजन मुहैया कराया जा रहा है। जिले के तमाम अधिकारियों को सीएम का स्पष्ट निर्देश है कि हालात चाहे जो भी हों, प्रशासन के हाथों से भोजन का निवाला हर गरीब के घर तक पहुंचना चाहिए। कोरोना के खिलाफ हेमंत सरकार की तैयारियां हर दिन एक पुख्ता रणनीति और फैसले के साथ आगे बढ़ रही है। बुलेटिन में आज इतना ही। अगली बार कोरोना को हराने की नई मुहिम और जानकारी के साथ फिर से होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।